खबरदार, जो मेरे बड़े साहब के रोने पर किसी ने कहा कि साहब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, खबरदार, मेरे बड़े साहब को किसी ने जयचंद, शकुनी, जुमलाजीवी, गद्दार, दादागिरी करने वाला, तानाशाह, संवेदनहीन, विश्वासघाती, पाखंडी, विनाश पुरुष, गद्दार और उनके इर्द गिर्द के लोगों को चंडाल चौकड़ी जैसे शब्दों से संबोधित किया। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। देश की संसद से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है। इस खबर को सुनने के बाद मुझे गुस्से से ज्यादा हंसी आ रही है। अब आप सोचेंगे, देश की संसद से जुड़े हुए बेहद महत्वपूर्ण मसले पर मुझे हंसी क्यों आ रही है? दरअसल मौजूदा सरकार ने देश के संसदीय व्यवस्था को, संवैधानिक ढांचे को, संवैधानिक संस्थाओं को ही मजाक में तब्दील कर दिया है। अब जो खबर लोकसभा सचिवालय के हवाले से आ रही है, उसने खुद मोदी सरकार का माखौल यानी कि मजाक बना करके रख दिया है। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक से एक बुकलेट प्रकाशित की है। उसमें बताया है कि अब ये शब्द संसद में नहीं बोले जा सकते, इनको संसद की कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये शब्द असंसदीय शब्द कहलाएंगे। और शब्द ऐसे हैं, सुनिएगा जरा। अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या संसद में किसी सदस्य को यह नहीं कह सकते कि आप विश्वासघाती हैं, विनाश पुरुष हैं, पाखंडी हैं, तानाशाही हैं, अराजकता कर रहे हैं, गद्दार हैं, दंगाई हैं, दादागिरी कर रहे हैं। जयचंद, शकुनी, जुमलाजीवी जैसे शब्द असंसदीय घोषित करके सरकार क्या कहना चाह रही है कि इन शब्दों को बोलने से किसको तकलीफ होती थी? जरा और शब्द आप सुनिए। बाल बुद्धि सांसद, लॉलीपॉप, चंडाल चौकड़ी, क्या गुल खिला रहे हैं, पिट्ठू, गिरगिट, कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट, भ्रष्ट, करप्ट, ड्रामेबाज, कावर्ड यानी कि कायर, धोखेबाज, यहां तक कि चिलमजीवी, चरस जैसे शब्दों का भी संसद में प्रयोग असंसदीय हो गया है। सांड का प्रयोग भी नहीं कर सकते, यानी कि इस बात पर भी सवाल नहीं उठा सकते कि छुट्टा जानवरों की बढ़ती संख्या के कारण सांड खेत चर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं। गोरू चोर, कमीना, काला सत्र, खून की खेती, छोकरा, कोयला चोर, घड़ियाली आंसू, अपमान, असत्य, अहंकार, काला दिन, काला बाजारी। अब संसद के माननीय सदस्यगण संसद में खड़े होकर के ये भी नहीं कह सकते कि फलाने प्रदेश में सांसदों या विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, क्योंकि इस शब्द को भी असंसदीय कह दिया गया है। प्रियंका गांधी ने बेहद तल्ख या ये कह दें कि मजा लेने वाली टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, सरकार अगर अब भ्रष्टाचार करे तो उसे भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टाचार का मास्टर स्ट्रोक कहा जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी जैसे जुमले फेंके तो उसे जुमलाजीवी नहीं, थैंक यू बोला जाए। संसद में देश के अन्नदाताओं के लिए आंदोलनजीवी शब्द किसने प्रयोग किया था? बेहद महत्वपूर्ण बात है। जिन लोगों को आज तकलीफ हो रही है कि उनको जुमलाजीवी कहा जाता है, उन लोगों ने ही सदन के अंदर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर देश के किसानों को, अन्नदाताओं को आंदोलनजीवी, चंदाजीवी जैसे शब्दों से नवाजा था। अब उसी सरकार को तकलीफ होने लगी कि मेरे ऊपर तुम सवाल उठाओगे कैसे? अब सवाल जिन जिन शब्दों से उठते थे, उन बेहद सामान्य से शब्दों को भी असंसदीय घोषित कर दिया गया है। इसमें कुछ शब्द तो समझ में आते हैं, लेकिन असत्य जैसा शब्द, अराजकता जैसा शब्द, तानाशाही जैसा शब्द, काला बाजारी, अपमान, असत्य, अहंकार, घड़ियाली आंसू, इन तमाम सारे शब्दों को असंसदीय घोषित करने से यह बात स्पष्ट नहीं होती क्या कि सरकार कह रही है कि हाँ, हमारे लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, अब ये इस्तेमाल नहीं होंगे। इन तमाम सारे शब्दों को संसद में तो आपने प्रतिबंधित कर दिया है, मगर अगर दलाल, भांड, कॉरपोरेट दरबारी मीडिया के एंकरों और अपने प्रवक्ताओं के सामने भी इन शब्दों को बैन कर दिया जाए तो तमाम सारे प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में बैठना ही बंद कर देंगे। वो कहेंगे कि हमारी दुकान तो, हमारी टीआरपी तो इन्हीं शब्दों के दम पर चल रही थी, अब ये शब्द ही नहीं बोले जाएंगे तो हम जाकर के वहां लड़ेंगे भिड़ेंगे कैसे, बहस कैसे करेंगे। हालांकि इस विवाद के बाद लोकसभा अध्यक्ष
ओम बिड़ला का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, समय समय पर तमाम सारे शब्दों को असंसदीय घोषित करने की परंपरा रही है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ओम बिड़ला जी खुद इन शब्दों को पढ़ लेते तो शायद उनको भी समझ में आ जाता कि इन शब्दों का इतना विरोध क्यों हो रहा है। विरोध हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन इन शब्दों को अगर आप गौर से पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा कि इन शब्दों को बैन करके सरकार ने खुद अपने ऊपर सवाल उठवा करके कहा है कि हां, इन तमाम सारे शब्दों को हमारे ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कवायद को इस रूप में भी देखा जा रहा है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बादशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक देश की मीडिया से बचते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है जहां पर किसी पत्रकार को सवाल जवाब करने की अनुमति हो। हां, अपने चाटुकार दरबारी पत्रकारों को जरूर वो इंटरव्यू देते रहे जिसमें पूछा जाता रहे आम कैसे खाते हैं, बटुआ कहां रखते हैं, तमाम अन्य इस तरह के सवाल। लेकिन ऐसे पत्रकार जो सवालों से उनकी धज्जियां उड़ा दें, ऐसे पत्रकारों से दूरी रखी गई थी। अब संसद के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न घेर पाए विपक्ष, इसलिए शायद इन शब्दों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अभी तक तो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए पत्रकार ही परेशान थे, अब देश के सांसदों को भी कहना पड़ेगा कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी संसद के अंदर ही छीनी जा रही है। देखते रहिए अभी क्या क्या गुल खिलने बाकी हैं। माफ करिएगा, ये गुल खिलना शब्द भी असंसदीय हो गया है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।